जाना जाओ, कोई दिक्कत। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए विपिन पहुंच चुके हैं क्या मुख्यमंत्री इस वक्त? अभी फिलहाल नेता जो है वो पहुंचना शुरू हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सावित्री जिंदल जो है वो राजभवन के अंदर जो है वो गई हैं, उनकी गाड़ी जो है वो अंदर गई है और काफिला भी कुछ ही देर यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि अब तमाम विधायक हैं, तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, दावा पेश करने के लिए नायब सिंह सैनी के साथ यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम व्यवस्था जो है उसी हिसाब से, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो और तमाम मीडिया के लोग भी या जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी कह भी रहे थे कि तीसरी बार ये जो प्रचंड बहुमत मिला है, कहीं ना कहीं विकसित हरियाणा बनाने का जो संकल्प हमने लिया था चुनाव प्रचार के दौरान, जो हमने कहा, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों, उनको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एक विजन डॉक्यूमेंट जो रखने का काम किया गया था उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हलचल तेज है, यानी कि किसी भी वक्त जो है वो काफिला आ सकता है नेताओं का। और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जिन्हें अभी कुछ ही देर पहले ही अमित शाह जो पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे, उनकी ओर से जो है वो विधायक दल का नेता चुनने का काम किया गया, तमाम विधायकों की ओर से सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव को पास करने का काम किया गया, वो यहाँ पर पहुँचते हुए जो है वो दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है वो तमाम अमला, जो प्रशासनिक अमला मुस्तैद तैनात है, उसमें कहीं ना कहीं अलर्टनेस यहाँ पर दिख रही है। तो लाजमी सी बात है कि नेता बादस्तूर जो है पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर के बाद सरकार बनाने का दावा जो है वो राजभवन के अंदर जो है वो नायब सिंह सैनी पेश करते नजर आएंगे। और कल वो ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। पंचकुला की अगर बात करें, एक भव्य पंडाल जो है वो बनाया गया सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर 2014 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जब पूर्ण बहुमत मिला था, पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वहां पर उसी ग्राउंड पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और एक बार फिर से उसी वेन्यू को चुना गया है, वहां पर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा पंचकुला जो है वो जो है उस ग्रैंड शपथ समारोह के लिए जो है पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक अमले की ओर से तैयारी वहां पर की गई है। कल कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम डिग्निटरीज जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। तैयारी पूरी है। और आज की जो प्रक्रिया थी, यानी कि सरकार बनने के बाद जब आप बहुमत हासिल करते हैं, उसके बाद जब विधायक दल का नेता चुनने की बात आती है, तो ये वो प्रक्रिया थी जिसको करना जो है बेहद जरूरी था। और आज अमित शाह इसके लिए पहुंचे थे। और फिलहाल की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नायब सिंह सैनी, ये तमाम नेता जो हैं वो किसी भी पल जो है वो राजभवन पहुंच सकते हैं। और दावा जो है वो सरकार बनाने का नायब सिंह सैनी जो है वो राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और लगातार तमाम तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार जुड़े हुए। फिर एक और अहम सवाल है, सरकार का स्वरूप क्या होगा? मुख्यमंत्री पद की तो शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे, ये साफ है, लेकिन हमने देखा कि बीते तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार बनी है, विशेष तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, जहां हाल ही में चुनाव हुए, वहां जीत के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी दायित्व जो है वो लोगों को सौंपा है। क्या हरियाणा में भी ऐसी स्थिति इस बार देखने को मिल सकती है? ये जो बाकी के 12 घंटे बचे हैं, इनमें तमाम चीजें जो है वो तय होंगी। यानी कि देर शाम तक अब जो चर्चाएं, जो मंथन, जो बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अभी फिलहाल दिल्ली वापस जाएंगे और एक बार फिर से शाम को वो लौटेंगे और रात्रि प्रवास पंचकुला में ही करेंगे। यानी कि आज रात जो है वो तमाम नेता जो कि उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि मंत्री पद मिलेगा, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री पद की जो एक संरचना है वो अलग अलग राज्यों में की गई है, उसको क्या फॉलो किया जाएगा? क्या हरियाणा में भी उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे और मंत्री कौन कौन होंगे? क्योंकि इस समय संभावितों की सूची, एक लंबी सूची चल रही है। तमाम लोग, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इसी बात से करी थी कि इच्छाएं, सियासत में इच्छाएं और उम्मीदें ये नेता बरकरार ही रखते हैं आखिरी वक्त तक। तो ऐसी परिस्थिति में अभी तक की अगर बात करें तो 12 घंटे जो शेष रहते हैं, यानी कि जो शाम का समय है, 12 से भी कम घंटे में कहना चाहूंगा, जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तब तक ये जो मंथन और चर्चाओं का दौर चलेगा, उसमें देखने वाली बात रहेगी कि किन किन के पास शाम को या रात को, देर रात को निमंत्रण के कॉल जाते हैं शपथ ग्रहण के लिए। बिल्कुल, महज कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद पूरी पिक्चर जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन परमार आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
मैं कुछ देर में नायब सिंह सैनी अपने तमाम शीर्ष नेताओं के साथ राज्यपाल के सामने जाकर सरकार बनाने का बहुमत जो है वो पेश करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ कल शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पंचकुला में लगातार चल रही हैं। परेड ग्राउंड में कल शपथ ग्रहण होना है और तस्वीरें जो इस वक्त आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे थे हरियाणा बीजेपी के मुख्यालय और पंचकुला में यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में उन्होंने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता के नाम का ऐलान किया और उसके बाद उनका किस तरीके से हौसला अफजाई वो करते हुए नजर आए उसकी भी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे और साथ ही साथ अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं और जो चुने गए विधायक हैं सभी ने सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी के नाम पर विश्वास जताया है और उन्हें ही अगले विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जा रहा है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान जो हो चुका है। आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त